अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि आप बड़ी आसानी से कह देते हैं कि गुस्सा ना किया करें। गुस्सा कैसे ना करें? गुस्सा आ जाता है, हमें एंजाइटी होती है। ये जो करंट हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, इन हालात में हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं। कोई प्रैक्टिकल टिप बताएं, इस तरह किताबी कहानियाँ ना सुनाएं। तो मेरे दोस्तों, आप लोग का सवाल बहुत अच्छा है और ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है। आपको मैं आज प्रैक्टिकल टिप बताता हूँ कि आप इन चीज़ों से, या मैं इन चीज़ों से कैसे गुजरा हूँ और कैसे मैंने इस पर कंट्रोल पाया। मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी प्रॉब्लम्स आती हैं, मसाइल सबको आते हैं। लेकिन आप इन मसाइल में होते हुए, आप इस गुस्से में होते हुए, आप इस एनवायरनमेंट के होते हुए पुरसुकून ज़िंदगी किस तरह गुजार सकते हैं। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। पहली बात यह है कि अवेयरनेस होनी चाहिए हमें। असल में होता क्या है, होता ये है कि कोई कुत्ता भौंक गया, कोई इंसान गाली दे गया, या कोई अजीज़ बीमार हो गया, या कोई अजीज़ इंसान दुनिया से चला गया। यकीनी तौर पर ये नॉर्मल सी बात है कि बड़ा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का आदमी शिकार हो जाता है, बहुत गमज़दा हो जाता है। ये सारे जज्बात नॉर्मल हैं। प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब ये जज्बात इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप के वश से बाहर हो जाते हैं, आपकी ताकत से बाहर हो जाते हैं। तो आप फिर बेइंतहा गमगीन हो जाते हैं, बल्कि महीनों गमगीन रहते हैं। फिर आपको गुस्सा आता है और गुस्से में ऐसा डिसीजन कर लेते हैं कि उस पर सारी ज़िंदगी पछताते रहते हैं। अगर इससे बचना है, इससे बचने के लिए आपने सिर्फ ये देखना है कि ये एनवायरनमेंट तो मैं चेंज नहीं कर सकता। क्या मैं इस एनवायरनमेंट को, यानी किसी की मौत को रोक सकता हूँ? जब रब ने लिख दिया है किसी की मौत और वो वाक़ई हो गई है, तो फिर इसके लिए दुआ तो की जा सकती है। इसको वापस तो नहीं लाया जा सकता ना। किसी बेवकूफ़ इंसान के मुंह से गंदी गाली निकल गई तो उसको वापस तो नहीं लाया जा सकता। लेकिन रिएक्ट किस तरह करना है और उन हालत में आपका रिएक्शन किस तरह होना चाहिए, याद रखें, इमोशंस आप नहीं हैं। आप और ये इमोशंस, जो जज्बात आपके अंदर उभरते हैं, गुस्से के जज्बात, गमी के जज्बात, परेशानी के जज्बात, ये दोनों अलग चीज़ें हैं। ये आपके जिस्म के अंदर केमिकल रिएक्शन है। आप इसके अंदर छलांग ना लगाएं, आप इसके अंदर छलांग ना लगाएं। आप इसी तरह कोशिश करें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एक मिसाल से समझिए। आप एक दरिया के ऊपर एक पुल पर हैं। आप एक पुल पर खड़े हैं और नीचे दरिया चल रहा है। ये दरिया जो है, इसमें असल में आपके जज्बात बह रहे हैं। कभी ये खुशी के जज्बात है, कभी ये गमी के जज्बात है, कभी ये एंजाइटी के जज्बात हैं, और कभी ये डिप्रेशन के जज्बात है, कभी ये बहुत ज़्यादा मायूसी के जज्बात हैं। उनको बहने दें। ऊपर बैठकर उनको ऑब्जर्व करें कि मेरे अंदर ये हो क्या रहा है। इसको बहने दें। क्यों? इसलिए कि उन्होंने आना है और चले जाना है। लेकिन अगर आपने इसके अंदर, इस दरिया में पुल से छलांग लगा दी और अपने आप को इसके साथ आइडेंटिफाई कर लिया, तो फिर महीनों दर महीनों आपकी जान नहीं छूटेगी। ये चीज़ आपको नहीं छोड़ेगी। याद रखें, समझने की कोशिश करें। देखो, पहला स्टेप ये है, ये समझने की कोशिश करें कि मैं हालत को बदल नहीं सकता, ये चेंज नहीं हो सकते। और दूसरी चीज़ ये समझने की कोशिश करें, उन हालात की वजह से जज्बात मेरे अंदर आए हैं, जो हलचल मची है, जो मायूसी मेरे अंदर आई है, उसका एक टाइम लिमिट है, उसने गुज़र जाना है। आप इसको ऑब्ज़र्व करें। सिर्फ देखें कि जज्बात आए हैं, गुस्सा आया है मुझे, लेकिन काम रहें, अपने आप को सुकून में रखें और कहें इसने गुज़र जाना है। और उसी वक्त एक लंबा सांस लें, फिर एक लंबा सांस लें। 3 लंबे सांस लेने के बाद कहें अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आराम से अपनी ज़िंदगी के दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाएं। मैं ये करता हूँ, आप भी करके देखें। इंशाल्लाह आप ना एंजाइटी का शिकार होंगे, ना डिप्रेशन का, और ना ही गुस्से का शिकार होंगे। अगर आपने ये काम किया और आपको इसका फ़ायदा हुआ, तो ये वीडियो दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।
مجھے کہتے ہیں شبیر احمد، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، سلام پہنچے۔